चलिए फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एनसीईआरटी ट्रिगो चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, बोलना चाह रहा है कि एंगल ए एंड एंगल बी जो है हमारा एक्यूट एंगल है। एंगल ए एंड एंगल बी जो हमारा है वो एक्यूट एंगल है और क्वेश्चन में बोला गया है कि cos A इक्वल टू cos B है। cos A इक्वल टू cos B है और एंगल A एंड एंगल B एक्यूट एंगल है। एक्यूट मतलब 90 से कम है। तो मुझे आप लोग एक चीज बताइए कि अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं तो मुझे बताइए A वाला एंगल A हो सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हमारा राइट एंगल है। अब बोला क्या गया कि एंगल A एंड एंगल B जो है, एंगल A एंड एंगल B जो है हमारा एक्यूट एंगल है, मतलब 90 से कम है। और आपको पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 तो फिक्स है, एक एंगल हमारा 90 तो होना ही होना है। जब एक एंगल 90 है तो बाकी के जो दो एंगल होगा वो 90 की 90 से कम होगा, बाकी दोनों एंगल 90 से कम होगा, तभी तो दोनों मिलके 90 होगा। क्योंकि आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में कि तीनों एंगल को ऐड करने पे कितना आती है, 180 आती है। 180 में से हमारा 90 निकल गया तो बचा कितना, 90। अब 90 को दो भागों में बांटना है, इक्वल नहीं, मतलब कुछ ना कुछ हमें दोनों में बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। मान लो 60 रहा होगा, 30 रहा होगा, मान लो 40 रहा होगा, 50 रहा होगा, कुछ ना कुछ तो रहा होगा। अब कुछ ना कुछ रहा होगा तो 90 से कम ही ना होगा, 90 से कम होगा, 90 से कम होगा। तो मैंने मान लिया कि चलो हमारा एंगल ए है जो एक्यूट एंगल है। अब 90 से कम है तो एक्यूट एंगल होगा। ए हमारा एंगल ए है और एक हमारा एंगल बी ए है। इसे कुछ भी मान सकते हो, मैं इसको सी मान लिया, ठीक है। मतलब दो तो फिक्स है कि भाई हमारा ये दोनों एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है, 90 से कम होगा। और क्वेश्चन में बोला भी है कि एंगल ए एंड एंगल बी जो है हमारा एक्यूट एंगल है, हमारा एक्यूट एंगल है। तो दोनों एक्यूट है और ये हमारा क्या है, राइट एंगल, ठीक है। तो क्वेश्चन में एक और चीज बोला है कि cos A इक्वल टू cos B, इसको लिखो, cos A इक्वल टू cos B गिवन इन द क्वेश्चन। तो आपको प्रूव करना है कि दोनों एंगल इक्वल है, आपको प्रूव करना है कि दोनों एंगल इक्वल है। तो मुझे एक चीज बताइए, cos A का फॉर्मूला क्या होती है, B अपॉन H। cos B का भी क्या हो जाएगा, B अपॉन H। अब कोई बच्चा बोलेगा क्या इसको, B से B कैंसिल हो जाएगा, यस यस कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहां पे हमारा क्या है कि ऑब्जर्वर एक बार ए पे है, ऑब्जर्वर की जो पोजीशन है, जो हमारा ऑब्जर्वर है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। ये ए से देख रहा है तो जब ए से देखेगा तो पी क्या हो जाएगा, सामने वाला। जिस एंगल पे बैठा है उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप किसी भी एंगल से देखो आपका हाइपोटेनियस बदलने वाला नहीं है, आपका हाइपो नहीं बदलेगा, आपका हाइपो नहीं बदलेगा। तो हाइपो तो हमारा फिक्स है। अब हम ए से देख रहे हैं तो ए से देखेंगे तो सामने वाला क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो बी क्या हो गया, ये हो गया, बी हमारा आ गया एसी, और हाइपो तो वही रहेगा, ए बी रहेगा, हाइपो नहीं बदलेगा। आप कहीं से देखो, अब ऑब्जर्वर बी पे आ गया, जब बी पे ऑब्जर्वर आ गया तो सामने वाला क्या हो गया, सामने वाला पी, ई क्या हो जाएगा, बेस। तो बेस कितना हो जाएगा, बीसी, क्या हो जाएगा, बीसी। और हाइपो तो बदलने वाला नहीं है, हाइपो हमारा ए बी ही रहेगा। अब हम ए बी से भी क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या बच गया, हमारे पास बच गया AC इक्वल टू BC, हमारे पास AC इक्वल टू BC आ गया, AC इक्वल टू BC आ गया। तो ये पहले था हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, अब इसमें दो साइड इक्वल आ गया तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आइसोसेलेस, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अब दो हमारा एंगल क्या है, दो हमारा साइड क्या है, इक्वल आ गया, दो साइड हमारा इक्वल आ गया। जब दो साइड हमारा इक्वल आ गया तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। हमने यहाँ पे AC इक्वल टू BC निकाल लिया, प्रूफ कर लिया। तो AC इक्वल टू BC हमने प्रूफ कर लिया कि दोनों हमारा साइड इक्वल है। अब एक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट वाला एंगल भी इक्वल होगा। तो लिख लो यहाँ पे, एंगल्स अपोजिट to equal sides, angles opposite to equal sides are also equal, angles opposite to equal sides are also equal। तो दो हमारा साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, इनके अपोजिट एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। देयरफॉर इसके अपोजिट क्या है, एंगल बी, तो हमारा एंगल बी और इसके अपोजिट क्या है, एंगल ए।
तो एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बताइए आपको समझ में आएगा नहीं आया? अगर समझ में नहीं आया तो कोई भी अगर डाउट है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, उस पर आप अपना डाउट भेजिए। तो भी क्लियर नहीं होता है तो आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा, उस पर आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं।